हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे भी मैं दिखा दूंगा आप सभी को। लेकिन बात जो है वो 3 चीज़ों को लेकर के है और उसी को लेकर के आप सभी सबसे ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है आप सभी का, वो है सेंटर लिस्ट। फिर अभी फाइनल शेड्यूल नहीं आया है। उसी दोनों के बीच है आप सभी का नामावली, जिसे हम कहते हैं रोल नंबर, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। और ये तीनों काम अभी नहीं हुआ है। और चौथी सबसे बड़ी जो चिंता है वो हमारे स्टूडेंट्स की है कि क्या 16 जनवरी से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इसी को लेकर के आप सभी का बहुत सारा कमेंट आया था, तो हमने सोचा कि ऑफिशियल नोटिस आई है, इसको दिखाते हुए आप सभी को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से अवगत कराएंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह वीडियो आप पॉलिटेक्निक विद सचिन चैनल पर देख सकते हैं। यहीं पर आपको बीटीयूपी की सभी ऑथेंटिक अपडेट मिला करेगी। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हम सभी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट को आप सभी तक सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करते हैं। आज की डेट जो है वो है 8 जनवरी और आपका एग्ज़ाम जो है वो 16 जनवरी को प्रस्तावित है। अभी फाइनल शेड्यूल फाइनली नहीं आया है। तो चलिए सब कुछ एक एक करके आप सभी को हम बताएंगे और सभी डाउट आशा करूंगा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसी क्रम में अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और अभी भी आपकी तैयारी ढंग से नहीं हुई है तो कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। अभी 8 दिन है, आराम से महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को ले लीजिए। 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं और अभी ऑल सब्जेक्ट इन हिंदी। इस नंबर पे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, आपको नोट्स दे दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से। अगर आप पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच वाले आराम से अपने प्लेसमेंट के भी प्रोस्पेक्टिव से आगे और अभी बीटीयूपी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके। तो चलते हैं आप सभी को ऑफिशियल नोटिस पे लेकर देखेंगे। तो 6/1/2024 की यह ऑफिशियल नोटिस है। इसमें आप सभी का जो विषय है वो जो भी 2023-24 का सत्र चल रहा है उसमें मास्टर डाटा को लॉक और फॉरवर्ड करने के संबंध में कुछ प्राइवेट संस्थाओं को दिया गया है और जो उनको पहुंचना है वो 9/1/2024 पर मतलब तक 2 बजे तक उनको पहुंचना है कार्यालय में। वो आपका काम नहीं है। वो कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनकी पीडीएफ को मैं अभी आपके टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बात जो हमारी है थंबनेल में भी वो ये है कि आपका शेड्यूल जो है फाइनल कब तक आएगा। तो देखिए, फाइनल शेड्यूल आने की बात करूं तो आपका 6 तारीख को क्लैसिंग के लिए गया था शेड्यूल, है ना। 6 तारीख जो थी लास्ट डेट थी, 7 तारीख को अवकाश था। जनरली कोई भी ऑफिशियल अपडेट आने में अवकाश को नहीं देखा जाता है, वो काम होता रहता है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पर्सनली मान रहे हैं कि 7 तारीख को अवकाश था और आज की डेट में हर हाल में आपका ऑफिशियल शेड्यूल आ जाना चाहिए। और आज नहीं आता है तो कल दोपहर तक आप सभी का शेड्यूल आ जाना चाहिए। अगर कल दोपहर तक शेड्यूल नहीं आता है तब मान कर चलिएगा कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड होने का कुछ भी लॉजिक लगता है। एक बात सबसे ज़्यादा जो बता दूं कि बहुत सारे क्रिएटर हैं, कुछ बड़े क्रिएटर हैं, कुछ छोटे क्रिएटर हैं हम जैसे, है ना। लेकिन ये बता दूं कि बीटीयूपी की जो मेन अपडेट होती है कि कब शेड्यूल आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब किसी के पास भी अपडेट नहीं होती है। प्रधानाचार्य के पास संपर्क रखने से आप सभी का काम नहीं होता। कोई भी ऑथेंटिक जानकारी कोई भी बीटीयूपी का सचिव ये वगैरह किसी को नहीं देते हैं ना। यहाँ पर आईएएस रैंक के अधिकारी बैठते हैं और उनका काम सब ऑफिशियली तरीके से होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर कोई ऑथेंटिक अपडेट किसी के पास रहती है तो वो सिर्फ जावेद मुस्तफ़ा सर के पास रहती है, वो भी सबसे पहले, है ना। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें कि जो भी ऑथेंटिक अपडेट है वो सिर्फ जावेद मुस्तफ़ा सर के पास है और किसी के पास नहीं है।
कोई भी क्रिएटर आएगा सिर्फ यही कहेगा कि 2-4 दिन आगे बढ़ जाएगी, इतना ही हो सकता है और क्या होगा। तो इतना तो सबको पता है कि 2-4 दिन आगे बढ़ेगा और होगा, और इवन मैं भी यही कहूँगा। लेकिन मैं कुछ फैक्ट के साथ बातें कर रहा हूँ। देखिए, अगर 9 तारीख यानी आज की डेट या कल दोपहर तक आपका शेड्यूल नहीं आता है तो आपके एग्ज़ाम के कुछ आगे बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरी बात करूं सेंटर लिस्ट, देखिए 8 तारीख यानी आज की जो डेट है वो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद पैसा जो भी है उसका हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट करेंगे अधिकारियों के पास। तो उसके बाद आप सभी का नामावली जारी होगा, क्योंकि नामावली जो है एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट होने के बाद जारी होगा। नामावली जारी आपको करके दिया नहीं जाएगा, है ना, वहाँ पर वो नामावली अपना बना लेंगे कि आपका क्या रोल नंबर होने वाला है। नामावली बनाने में यूँ दिक्कत होती है कि बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चे मतलब छोड़ करके चले जाते हैं जिसका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। लेकिन वो आपका काम नहीं है, वो अधिकारियों का काम है, और हमेशा से 4 से 5 दिनों के अंदर ये काम होता आया है। और जैसे ही नामावली होगा उसके बाद आपका सेंटर लिस्ट आ जाएगा। तो ये आपके 3 काम बचे हैं, और इसको लेकर के आप सभी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बात सुनिए आप ध्यान से मेरी बात को, कि आपका जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तभी ना आप अपना सेंटर देखने जाएंगे। क्या एक हफ्ता पहले ही अपना सेंटर देखने जाएंगे? जो भी प्राइवेट के हैं और गवर्नमेंट एडेड वाले सेंटर लिस्ट को लेकर के क्यों परेशान हैं आप? सेंटर तो आपका सेल्फ है ना, उससे आपको क्या लेना देना है? जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको परीक्षा देनी है। तो सेंटर लिस्ट को लेकर के क्यों आप पैनिक हो रहे हैं कि सेंटर लिस्ट तो आया ही नहीं है, फिर एग्ज़ाम कैसे होगा? भैया वो चुटकियों में आ जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी जानकारी कैसे भी किसी को ऑथेंटिक पता नहीं होती है ना। बीटीयूपी का काम जो होता है वो लेट होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट होता है। ये हमेशा से हमने देखा है और हमेशा से होता आया है। तो अभी आपके पास 8 दिनों का वक्त है, तो 8 दिनों में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के कगार पे रहेगा, है ना। एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट ना आए, एडमिट कार्ड आप सभी का ना आए, उसका कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप सभी अपनी प्रिपरेशन की कीजिए। और मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि 15 तारीख को अवकाश भी रहने वाला है, तो मैंने जा करके 2024 हॉलीडे में चेक करा तो 15 तारीख को गेस्टेड हॉलीडे नहीं है। तो अधिकारियों का बैठना बिल्कुल कंपलसरी है वहाँ पर, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। और संडे को भी काम हो रहा है तो डेफिनेटली संडे को भी अधिकारी जा कर के बैठेंगे वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आपका जो भी काम है वो 16 तारीख को उनका पूरी तरीके से एग्ज़ाम करा लेना है। और एडमिट कार्ड जो है वो आपका 14 तारीख भी आएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और 15 तारीख को भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि लास्ट ईयर 15 तारीख को ही आया था एक बार, लास्ट ईयर का नहीं, इसके पहले के लास्ट ईयर जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में थे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। यही थी आज की कंप्लीट वीडियो। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ जो भी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ हो पाया है। अगर पोस्टपोन्ड होगा तो वो बात की बात है, अभी आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, बस आपको पढ़ाई करना है। तो मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।